मेरा नाम दिव्या है। जिस दिन से मेरी शादी हुई थी उसी दिन से मेरे ससुराल का माहौल कुछ अजीब सा हो गया था। ऐसा नहीं था कि पहले से वहां कुछ गलत चल रहा था, बल्कि शादी के बाद मैंने एक बदलाव महसूस किया। मेरा ससुराल शुरू से ही एक साधारण परिवार था, लेकिन वहां की सोच और माहौल ने मुझे अंदर से कुछ खलने सा लगा। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे और उनसे मैं बेहद प्यार करती थी, लेकिन घर का माहौल मेरे लिए घुटन जैसा बनता जा रहा था। शादी के शुरुआती दिन तो हंसी खुशी बीते, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि घर में एक अजीब सा सन्नाटा और तनाव है। सास ससुर के बीच कुछ पुरानी बातें, अनबन और परिवार के दूसरे सदस्यों की छोटी छोटी बातों को लेकर खटपट होती रहती थी। इन सब के बीच मैं खुद को बहुत अकेला और असहाय महसूस करने लगी थी। मैं जितना समझने की कोशिश करती, उतना ही उलझती जाती। एक दिन ऐसा भी आया जब मुझे लगा कि अब और बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। मैंने अपने पति से बात की, लेकिन उन्होंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उनका मानना था कि ये सब चीजें वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। घर में किसी से भी अपनी असल भावना साझा नहीं कर पा रही थी। आखिरकार एक दिन मैंने अपने मायके जाने का फैसला किया। मुझे थोड़े समय के लिए अपने मायके में सुकून चाहिए था, जहां मैं खुलकर सांस ले सकूं और अपनी भावनाओं को समझ सकूं। मायके जाने के बाद मुझे थोड़ी राहत मिली। माँ पापा के पास जाकर मैं अपने दिल की सारी बातें कह सकी। उन्होंने मुझे ध्यान से सुना और समझाया कि हर रिश्ता समय लेता है और कभी-कभी ससुराल का माहौल समझने में वक्त लग सकता है। उन्होंने मुझे धैर्य रखने की सलाह दी और कहा कि ससुराल में ढलने के लिए वक्त की जरूरत होती है। मैं उनकी बातों से थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी, लेकिन दिल में अब भी एक अजीब सी चिंता बनी हुई थी। कुछ दिन मायके में बिताने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं वापस ससुराल जाऊंगी और कोशिश करूंगी कि मैं माहौल को समझूं और इसे बेहतर बनाने की दिशा में काम करूं। मैं अपने पति से भी इस बारे में विस्तार से बात करने का मन बना चुकी थी। शायद हर रिश्ते और हर नए माहौल में कुछ चुनौतियां होती हैं, लेकिन इन्हें सुलझाने के लिए हमें धैर्य और समझ की जरूरत होती है। मायके में कुछ दिन बिताने के बाद मैंने अपने मन को शांत किया और ससुराल वापस जाने का निर्णय लिया। इस बार मैं पूरे आत्मविश्वास और धैर्य के साथ जाने के लिए तैयार थी। मैंने ठान लिया था कि मैं अपने रिश्ते और घर के माहौल को बेहतर बनाने की हर संभव कोशिश करूंगी। जब मैं ससुराल पहुंची तो घर का वही पुराना माहौल था, लेकिन इस बार मैंने खुद को पहले से तैयार पाया। मैंने घर के सभी सदस्यों से धीरे धीरे बात करनी शुरू की। मैंने उनकी परेशानियों और चिंताओं को समझने की कोशिश की। मेरी सास हमेशा चिंतित और परेशान रहती थी और मेरे ससुर को भी कई बातों की चिंता रहती थी। मैंने सोचा कि क्यों न सबसे पहले घर के माहौल को थोड़ा हल्का और खुशहाल बनाने की कोशिश करूं। मैंने सास ससुर के साथ छोटी छोटी बातें करनी शुरू की, उनकी पसंद नापसंद के बारे में जाना। धीरे धीरे मैं उन्हें हंसाने की कोशिश करने लगी। मैं जानती थी कि घर का तनाव एक दिन में दूर नहीं हो सकता, लेकिन एक शुरुआत तो की ही जा सकती थी। मेरे पति ने भी मेरी कोशिशों को समझा और उन्होंने मेरा साथ देना शुरू किया। वह भी अब घर के माहौल को हल्का बनाने की कोशिश में जुट गए। हम दोनों ने मिलकर परिवार के हर सदस्य से खुलकर बात की और उनकी चिंताओं को समझा। धीरे धीरे घर का माहौल पहले से बेहतर होने लगा। जहां पहले एक अजीब सी खामोशी थी, अब वहां हंसी मजाक और खुली बातचीत होने लगी थी। सास और ससुर भी अब खुश दिखाई देने लगे थे और परिवार के अन्य सदस्य भी आपस में घुलने मिलने लगे थे। ये बदलाव एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन मैंने ये सीखा कि अगर हम धैर्य और समझदारी से काम लें, तो किसी भी रिश्ते और माहौल को बेहतर बनाया जा सकता है। आज मेरे ससुराल में वह घुटन नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल है जहां सब एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। मेरे और मेरे पति के रिश्ते में भी पहले से ज्यादा मजबूती आ गई है। हमने सीखा कि किसी भी रिश्ते में संवाद और समझ सबसे जरूरी होते हैं। अब मैं अपने ससुराल को अपने घर की तरह महसूस करती हूँ और यह सब कुछ समय और धैर्य का ही नतीजा है। यही है इस कहानी का अंत। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।